कहते हैं किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अगर किस्मत के साथ जादू भी मिल जाए तो क्या हो सकता है। आज की कहानी आपको यही बताएगी। एक छोटे से कस्बे की तंग गली में रहता था एक परिवार। सास सावित्री देवी, बेटा हरीश और उनकी बहू रिया। रिया खूबसूरत थी, होशियार थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास बड़े सपने थे। लेकिन सास सावित्री देवी को उसकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अरे रिया, सपने देखना छोड़ और किचन में जा, और हाँ, रोटियां गोल बनाना सीख ले पहले। रिया चुपचाप सुन लेती, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। रिया को खाना बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था अपना एक होटल। लेकिन घर में हालात ऐसे थे कि ठेले पर समोसे बेचकर में गुजारा मुश्किल से हो रहा था। लेकिन ये तो शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था, आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन घर में हलचल मच गई। रिया सुन, आज से तू ठेला वेला लगाना बंद कर। घर की बहू होकर सड़क पर समोसे बेचेगी, शर्म नहीं आती। रिया का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ कह ना सकी। अगले ही दिन घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हरीश की नौकरी चली गई, घर में पैसे नहीं थे, राशन खत्म होने को था, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब बकाया। सावित्री देवी अब परेशान थी, लेकिन अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। रिया सोच रही थी अब क्या किया जाए। तभी गली के कोने पर उसे मिला एक अजीब सा बुजुर्ग। सफेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी छड़ी और आंखों में चमक। बेटी, ये लो, ये डिब्बा, इसमें है जादू, इसे संभाल के रखना। रिया हैरान थी, बोली, ये क्या है? जब हालात सबसे बुरे हों तब इसका इस्तेमाल करना। फिर धीरे से रिया ने डिब्बा लिया, लेकिन जब उसने खोला, अंदर सिर्फ मसाले थे। क्या मसाले से किस्मत बदलेगी? आपको आगे पता चलेगा। उस रात रिया ने जादुई मसाले से समोसे बनाए और अगली सुबह ठेला लगाया। भाई साहब, चमत्कार हो गया। ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि सब हैरान रह गए। लोग कह रहे थे, अरे ये समोसे तो जादू जैसे हैं। कोई कहता, भाभी एक और दो। कोई कहता, भाई लाइन लगाओ। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। रिया की ननद सोनाली, वो रिया की सफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अरे मम्मी, देखो ना, ये बहू ठेले से स्टार बन रही है, कुछ करो। सोनाली ने प्लान बनाया और एक रात उसने ठेला तोड़ दिया। रिया टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस डिब्बे में एक और रहस्य छिपा था। डिब्बे के नीचे एक छोटा पौधा था। उस पर लिखा था, इसे बो दो और इंतजार करो। रिया ने पौधा लगाया और रातों रात वहां उगाया एक जादुई पौधा, जिसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। रिया ने उन पत्तों से मसाले बनाए और अब उसने खोला अपना होटल, स्टाइलिश होटल, जहां लोग दूर दूर से खाने आते। रिया की किस्मत बदल चुकी थी। सावित्री देवी भावुक हो गई। रिया बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, अब हमारा सपना एक है। ये होटल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। और इस तरह जादुई मसालों ने न सिर्फ रिया की जिंदगी बदली, बल्कि एक परिवार को जोड़ दिया। सीख ये है कि किस्मत बदलने के लिए मेहनत और विश्वास चाहिए, और हाँ, थोड़ा जादू भी।